गाइस, अगर इस चैप्टर पर 100 प्लस कमेंट आया तो कल सुबह सुबह ही नेक्स्ट चैप्टर डाल दूंगा, वरना मैं भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने चला जाऊंगा। अयांश की एंट्री बटा समायरा की आंखों में आंसू बटा अनामिका। सारांश की बात सुनकर विरम उसे घूरने लगा, मगर सारांश ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तभी स्टेज पर खड़े आदित्य जी ने माइक को अपने हाथ में लिया। फिर गर्व से बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का पार्टी में शामिल होने के लिए शुक्रिया। अब मैं आप सभी को वो बात बताने जा रहा हूं जिसके लिए आप लोगों को यहां बुलाया गया है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने अपने बेटे सारांश ओबेरॉय को ओबेरॉय इंडस्ट्री का नया सीईओ अनाउंस करता हूं। आज के बाद कंपनी के साथ साथ घर के फैसले भी सारांश से पूछ कर लिए जाएंगे, क्योंकि सारांश घर में वो सबसे बना है, इसलिए फैमिली का तीसरा हेड उसे बनाया जाता है, जिसे सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। वही रितिका और मानव का चेहरा काला पड़ गया। वही रूहानिका ने तिरछी नजरों से रितिका का चेहरा देखा, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगी। इधर सारांश स्टेज पर गया, जिससे लंकियां आहें भरने लगी। सारांश ने सभी को थैंक यू बोला और नीचे आ गया। उसके बाद राजवीर जी ने माइक लिया और विशेष के बारे में बोले, आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आज मेरा बमा बेटा सारांश सीईओ और छोटा बेटा एक बेहतरीन हार्ट सर्जन बन चुका है। मुझे अपने दोनों बेटों पर बहुत ज्यादा गर्व है। चारों फैमिली ने अपने अपने बेटे के अचीवमेंट के बारे में बताया, और विरम को भी सारांश की तरह राजपूत इंडस्ट्री का नया सीईओ अनाउंस किया गया। मगर अभी तक अयांश पार्टी में शामिल नहीं हुआ था। रणवीर जी ने अयांश को कॉल लगाया। तभी फोन गेट के पास बजने लगा, जिससे सभी लोग गेट की तरफ देखने लगे, जहां पर अयांश ब्लैक टैक्सिडो में किसी राजा की तरह चलकर आ रहा था। वो इस वक्त किसी ग्रीक गॉड की तरह हैंडसम लग रहा था, जिससे सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। मगर रिधान को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने समायरा को देखा, जो बिना भाव के अयांश को देख रही थी, जिसके साथ इस वक्त एक लड़की मौजूद थी, जिसने अपने हाथों से इस वक्त अयांश के हाथ को पकड़ा हुआ था। समायरा के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। एक बूंद आंसू उसके गालों से लुढ़क गया, जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया। जब रिधान ने ये चीज नोटिस की, उसे गुस्सा आने लगा। वो अपने मन में बोला, नो नो क्यूटी पाई, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम इस घटिया अयांश के लिए नहीं रो सकती। वो एक धोखेबाज है। देखा ना तुमने, वो किसी और से प्यार करता है। वही बाकी लोग भी हैरानी से अयांश और उस लंकी को देख रहे थे, जो बेहद खूबसूरत थी। रितिका ने जब अयांश के साथ किसी और को देखा, वो पैनिक करने लगी। वो अपने मन में बोली, अयांश, आप मेरे हो। आप किसी और को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? अगर आप मेरे नहीं हुए तो मैं आपको इस लड़की का भी नहीं होने दूंगी। मैं इसकी जान ले लूंगी। जैसे ही रितिका ने ये बोला, अचानक ही उस लड़की को खांसी होने लगी, जिससे अयांश घबरा गया। उसने जल्दी से वेटर से पानी मंगवाया और अपने हाथों से उस लड़की को पानी पिलाने लगा, जिसे देखकर समायरा एकटक उन दोनों को देखने लगी। मगर यहां उस लंकी को देखकर मानसी जी और रणवीर जी को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हालांकि मानसी जी को अयांश पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई समायरा के बदले किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने की। मगर वो चाहकर भी उस लंकी पर गुस्सा नहीं कर पा रही थी। सभी लोग आपस में बातें करने लगे। तभी एक लड़की बोली, ये तो अनामिका है, वो सेकेंड ईयर की फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लड़की। मगर ये यहां क्या कर रही है, वो भी मिस्टर सिंघानिया के साथ? ये तो बमी तेज निकली। इसने मिस्टर सिंघानिया को अट्रैक्ट कर लिया। जब समायरा ने ये सुना तो उसने फिर से उन दोनों को देखा, जिन्होंने अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। मगर समायरा ने दोनों से नजरें हटा दी। वहीं अयांश जब से पार्टी में आया था, वो बस अपनी डॉल की दीदार के लिए, बस एक झलक के लिए तमप रहा था। मगर उसकी डॉल उसके साथ लुक्का छुपी खेल रही थी। अयांश ने उस लंकी को सारांश और अपने दोनों दोस्त के साथ क्षमा कर दिया।
और खुद स्टेज पर चला गया। जब वो स्टेज पर गया तो उसे एक लड़की की पीठ नजर आई, जिसे देखकर उसे बेचैनी होने लगी। वो एक्टक उसे देखने लगा। वो उसका चेहरा देखने के लिए मरा जा रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था ये उसकी डॉल है। जो कि सच भी था, वो और कोई नहीं समायरा थी, जिसे जरूरी कॉल आ गया था। मगर जब समायरा नहीं पलटी तो उसने अपने दिल को संभाला और हाथ में माइक लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोला। जब सबने अयांश को मुस्कुराते हुए देखा तो वो लोग तो बस उसकी मुस्कुराहट में ही खो गए। अयांश ने एक नजर अपने डैड को देखा, फिर सभी को देखते हुए बोला, हेलो एवरीवन, मैं हूं अयांश सिंघानिया, जैसे कि डैड ने बताया होगा। अब उनकी जगह मैं सिंघानिया फैमिली और इंडस्ट्री को चलाऊंगा। तो आप लोग यहां आए, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मगर इसके साथ ही मैं एक और चीज अनाउंस करना चाहता हूं। उसने ये बात अनामिका को देखते हुए बोली, जिसे देखकर समायरा की ना चाहते हुए भी सांस अटक गई। मगर उसने जल्दी ही खुद के इमोशन को कंट्रोल कर लिया। वो बिना भाव के अयांश को देखने लगी। मगर जैसे ही अयांश की नजर समायरा के खूबसूरत चेहरे पर पनी, वो सब कुछ भूलकर एकटक समायरा को देखने लगा, जिसे देखकर उसकी धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही थी। यहां तक कि पता नहीं क्यों उसे समायरा को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि समायरा को अपने सीने में कैद कर ले। उसने जल्दी से खुद को संभाला, फिर एक नजर अपनी मॉम को देखा और फिर अपने डैड को। उसके बाद उसने अनामिका को स्टेज पर बुलाया, जिसे देखकर जिन लोगों को शक था अनामिका और अयांश रिलेशन में है, अब उन्हें यकीन हो गया। सबको लगने लगा कि आज अयांश अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला है। वहीं मानसी जी समायरा को देख रही थी। उन्हें इस वक्त अयांश पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो समायरा को अपनी बेटी जैसा मानती थी। वो उसी को अपनी बहू भी बनाना चाहती थी। मगर आज उनका बेटा उनसे किया वादा, जो कि उसे खुद भी बने होने तक याद था। वो खुद भी जिस लड़की को अपनी जान से ज्यादा चाहता था, उसे छोंकर किसी और का हाथ पकड़े खमा था। तभी अयांश अनामिका को सबसे मिलाते हुए बोला, तो इनसे मिलिए, ये है मेरी बहन और सिंघानिया फैमिली की प्रिंसेस अनामिका सिंघानिया। जिसे सुनकर चारों तरफ शांति छा गई। वहीं सब आपस में बातें करने लगे। अनामिका हैरानी से अयांश को देख रही थी, जो किसी और लड़की को अपनी बहन और सिंघानिया फैमिली की प्रिंसेस बता रहा था। वहीं रणवीर जी बोले, अयांश ये क्या है, तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर अयांश ने एक नजर रणवीर जी और मानसी जी को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, डैड मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। ये लंकी वही लंकी है जिसे 3 साल की उम्र में अगवा कर लिया गया था। हमारे लाखों कोशिशों के बाद भी हमारी प्रिंसेस हमें कहीं नहीं मिली। ये मॉम और आपकी वही खोई बेटी है, मेरी छोटी बहन, मेरी प्रिंसेस। जिसे सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा शॉक हो गए। मानसी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अनामिका को देखकर ही अपनापन बेचैनी हो रही थी। मगर अब उन्हें इसका रीजन पता चला। वो अपने कांपते पैरों से स्टेज की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि उनके पैर कांप रहे थे। वो कितना तरसी थी अपनी बेटी के लिए। मगर आज वो बेटी पूरे 19 साल बाद उनकी बेटी उन्हें वापस मिली थी। वो स्टेज पर पहुंची और उन्होंने कसकर अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी, जिससे अनामिका ने भी उन्हें हग किया और वो भी रोने लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। रिधान और अयांश फिर से आमने सामने। रणवीर जी अपनी बेटी और पत्नी को देख रहे थे, जो एक दूसरे से लिपटकर इतने सालों की जुदाई के लिए रो रही थी। उनकी आंखों में भी नमी थी। वो धीरे से बोले, प्रिंसेस, जिसे सुनकर अनामिका उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने जल्दी से अपनी बाहें खोल दी, जिससे अनामिका भाग कर आई और उनके गले लग गई। आज अनामिका बहुत खुश थी। उसे आज अपनी फैमिली मिल गई थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसे घर के भी सारे काम आते थे। मगर जब एग्जाम खत्म होने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, वो भी अयांश की गानी से,
उसका काफी खून लॉस हो चुका था, जिस वजह से उसे अयांश ने उसे खून दे दिया। मगर उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, जिस वजह से वो कोमा में चली गई थी। जब वो कोमा में गई तो अयांश ने उसका चेहरा देखा, जो मानसी जी से मिल रहा था, जिसे देखकर अयांश हैरान था। फिर उसने उसका डीएनए करवाया तो डीएनए पॉजिटिव आया, मगर यहां वो ठीक नहीं हो रही थी। इसलिए वो उसे लंदन लेकर चला गया। इसलिए उसने सारांश को भी अपने साथ लंदन चलने को बोला, क्योंकि वो बाहर के लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। अयांश अपनी फैमिली को देख रहा था, जो अब जाकर पूरी हुई थी। वही रूहानी का बिल्कुल हैरान थी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मानसी जी की भी बेटी है, वो भी उसकी ही उम्र की। उसे जलन हो रही थी, क्योंकि वो आज तक सिंघानिया फैमिली की इकलौती प्रिंसेस थी। मगर आज किसी और ने भी उसकी इकलौती प्रिंसेस का टैग ले लिया था। वहीं सारे मेहमान भी हैरान थे। रणवीर जी ने अनामिका के माथे को चूमा और फिर अपने हाथों में माइक लेकर बोले, मैं सिंघानिया इंडस्ट्री का नया सीईओ अयांश को अनाउंस करता हूं। साथ ही वो ही फैमिली का तीसरा हेड है। आज से ऑफिस और घर के सभी कामों में अयांश की राय सबसे पहले होगी। यहां तक कि आखिरी फैसला लेने का हक भी अयांश को ही होगा। और ये है हमारी प्रिंसेस अनामिका सिंघानिया। आप सब जैसे अयांश को ट्रीट करते हैं, ठीक वैसे ही हमारी प्रिंसेस को भी ट्रीट करें। जिसने हमारी प्रिंसेस की डिसरिस्पेक्ट की, मतलब उसने सिंघानिया फैमिली की इंसल्ट की, जिसे सुनकर सब लोग डर गए। कुछ लोग अनामिका को जलन से तो कुछ बस उसे हैरानी से देख रहे थे। मगर रितिका के दिमाग में तो ये चल रहा था कि वो कैसे अनामिका को अपनी तरफ कर कर अयांश के करीब जाए, क्योंकि उसने देखा अयांश अनामिका के लिए कितना ज्यादा पजेसिव है। सब लोगों ने डिनर किया, मेहमान चले गए। वहां अब सिर्फ वो चारों फैमिलीज ही थी। मल्होत्रा फैमिली भी उधर ही रुक गई थी। अनामिका को सबसे मिलवाने के बाद मानसी जी ने उसे अपने और रणवीर जी के बीच में बिठा दिया। वहीं समायरा गार्डन की तरह गई, जिसे देखकर रिधान भी उसके पीछे चला गया। जब वो गार्डन में पहुंचा, उसने देखा वो चांद को देख रही है। वो उसकी बगल में जाकर खना हो गया, जिससे समायरा उसे देखने लगी। मगर उसने कुछ नहीं कहा और वापस से चांद को देख रही थी। रिधान ने समायरा को देखा, जो हद से ज्यादा खूबसूरत थी, जिससे उसकी आंखों में पागलपन चमका। मगर उसने जल्दी से खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोला, क्यूटी पाई, तुम तो मुझे भूल ही गई। जिसे सुनकर समायरा हैरानी से रिधान को देखते हुए बोली, ओ रिधान आप। जिससे रिधान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अपना नाम समायरा के मुंह से और भी प्यारा लग रहा था। वो प्यार से बोला, मतलब तुम मुझे नहीं भूली। जिस पर समायरा ने एक नजर उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स नॉट। मैं जिससे एक बार मिल लूं उसे कभी नहीं भूलती। और वैसे भी आप तो मेरी दोस्त के बने भाई हैं, आपको कैसे भूल सकती हूं। समायरा की बातें सुनकर रिधान की मुस्कान जम गई, मगर फिर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। तभी उसकी नजर समायरा के ब्रेसलेट पर पनी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और ब्रेसलेट को देखने लगा। समायरा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि रिधान का टच बुरा नहीं था। रिधान ब्रेसलेट को देखते हुए बोला, यह ब्रेसलेट तो एक ऑक्शन में था, क्या तुमने इसे वहां से खरीदा? जिस पर समायरा बोली, हां। मगर मैंने नहीं, मेरे भाई ने। रिधान बोला, ओ, तुम्हारा भाई तो तुमसे बहुत प्यार करता है। समायरा प्राउडली बोली, बिल्कुल, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आखिर मैं उनकी बहन जो हूं। जिस पर वो अपनी जान छिड़कते हैं। तभी किसी ने एक झटके से समायरा का हाथ रिधान से अलग कर दिया। उसने एक पंच भी रिधान के मुंह में जन दिया, जिसकी वजह से रिधान के होठों के कोनों से खून आने लगा। समायरा हैरानी से उस शख्स को देख रही थी, जो कोई और नहीं अयांश था, जो अपनी आग उगलती आंखों से रिधान को देख रहा था। वही अपने सामने अयांश को देखकर रिधान को भी गुस्सा आ गया। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया, मगर जैसे ही उसे पंच मारने को हुआ,
अचानक रिधान का फोन बजने लगा। जब उसने रिंग सुनी तो उसने अयांश को छूना और फोन को देखा, जिस पर डैड नाम शो हो रहा था। उसने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया, जिसे सुनकर रिधान ने ओके डैड बोला। उसके बाद नफरत से अयांश को देखने लगा, जो खुद उसे नफरत और गुस्से से घूर रहा था। रिधान नफरत से बोला, अयांश सिंघानिया, अभी तो मैं जा रही हूं, मगर तुमने मुझे पंच मारकर अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना बोलकर उसने समायरा को प्यार से देखा और बाय बोलकर चला गया। रिधान का समायरा को प्यार से देखना अयांश को बिल्कुल पसंद नहीं आया। रिधान के जाने के बाद अयांश समायरा को देखने लगा, जो चांद को देख रही थी। वो प्यार से बोला डॉल, मगर समायरा ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जिससे अयांश को दर्द हो रहा था। उसने समायरा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही अयांश ने ये किया, समायरा उसके सीने से जा लगी। वो अयांश की आंखों में देखने लगी, जहां प्यार और जुनून नजर आ रहा था। समायरा ने अपनी नजरें फेर ली, जिससे अयांश बेचैन हो गया। वो बेचैनी से बोला, डॉल लुक एट मी, मुझसे नजरें क्यों फेर ली? मगर समायरा ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर अयांश बिल्कुल परेशान हो गया। वो प्यार से बोला, डॉल मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हारे भाई को तुमसे दूर किया, उसके लिए रियली सॉरी। तुम सारांश और मुझसे ऐसे नाराज मगर रहो। तुम्हारी ये नाराजगी मेरी जान ले लेगी। प्लीज माफ कर दो, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं ना। समायरा ने जब अयांश की बात सुनी तो वो हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, बेस्ट फ्रेंड क्या मजाक है? आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। जिससे अयांश हैरानी से समायरा को देखने लगा। तभी समायरा ने हंसना बंद किया और गुस्से से बोली, आप अगर मेरे बेस्ट फ्रेंड होते ना, तो आपने जैसे भाई को बताया, यानी अपने बेस्ट फ्रेंड को, ठीक वैसे ही मुझे भी बताकर जाते। मगर आपने क्या किया? आपने मुझसे कुछ नहीं कहा और आप और आपके बेस्ट फ्रेंड चले गए। खैर, अब मुझे आप दोनों से ही कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप और आपका बेस्ट फ्रेंड अब आजाद हो। आप दोनों को जो ठीक लगे वो कीजिए, है ना? इतना बोलकर वो गुस्से से अयांश को देखने लगी, जो उसे परेशानी से देख रहा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कमेंट भी करें ताकि मुझे लिखने का मन करे। कमेंट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अयांश समायरा बटा रितिका की इंसल्ट। अयांश समायरा की बातें सुन रहा था। समायरा अपनी बातें कहने के बाद वहां से जाने को हुई, मगर अयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। समायरा ने गुस्से में आकर अयांश को एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे अयांश का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसने अपनी लाल आंखों से समायरा को देखा, फिर अचानक ही अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस पर हाथ उठाने की या उस पर चिल्लाने की, मगर समायरा वो दोनों ही काम कर चुकी थी। मगर फिर भी वो उस पर गुस्सा नहीं कर सकता था। अयांश ने समायरा को अपने सीने से लगाया और उसके बाद वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, डॉल आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। उस टाइम वक्त नहीं था तुम्हें बताने का, क्योंकि प्रिंसेस की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। साथ ही मुझे अभी भी नहीं पता कि इन सब चीजों के पीछे कौन है, किसने प्रिंसेस को अगवा कर अनाथ आश्रम छोड़ दिया। डॉल, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारी ये नाराजगी मुझे मार डालेगी, प्लीज माफ कर दो। मैं तरस गया हूं तुमसे बात करने के लिए। प्लीज समझो ना, तुम मुझे सजा दे दो। मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, मगर बस मुझे माफ कर दो। जिस पर समायरा ने गुस्से से अयांश को देखा और गुस्से से बोली, मिस्टर अयांश सिंघानिया, आपने जो दोस्ती प्यार था वो आपने पहले ही तोड़ दिया है, एंड आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते। आई हेट यू मिस्टर अयांश सिंघानिया। मुझे नफरत है आपसे। आप मेरे कोई नहीं लगते, इसलिए मुझसे दूर रहिए। इतना बोलकर वहां से जाने को हुई, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे।
मगर वो रोना नहीं चाहती थी। अयांश को समायरा की बात सुनकर अपने सीने में दर्द होने लगा। वो तमते हुए बोला, डोंट से दैट जान प्लीज, इट्स हर्टिंग हियर। उसने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो समायरा की नाराजगी तो फिर भी बर्दाश्त कर सकता था, मगर उसकी नफरत वो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो उसे जान से भी ज्यादा चाहता था। वो समायरा को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर वो तब मजबूर था। हाँ, मगर उसे समायरा को इन्फॉर्म करना चाहिए था, मगर उसने नहीं किया। समायरा ने जब अयांश की ऐसी हालत देखी तो उसे अपने दिल में दर्द होने लगा। वो अचानक ही घुटनों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह रोता देख अयांश ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। वो प्लीडिंग टोन में बोला, डॉल प्लीज रो मत। ओके ठीक है, तुम मुझे माफ मत करो, मगर रो मत प्लीज डॉल। तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ दे रहा है। मगर समायरा की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अयांश को उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने समायरा का चेहरा ऊपर किया और उसे शिद्दत से चूमने लगा। वो उसे चुप करवाने के लिए किस कर रहा था, मगर जैसे ही उसको उसके सॉफ्ट लिप्स फील हुए, वो उसे पागलों की तरह किस करने लगा। समायरा भी उसे किस कर रही थी, जिसे महसूस कर अयांश का दिल खुशी से नाचने लगा। कुछ देर बाद जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी, वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर तेजी से सांसें लेने लगे। मगर समायरा जैसे ही जाने को हुई, अयांश ने उसे पीछे से हग कर लिया। वो उसके कान में मदहोशी से बोला, डॉल अभी तो छो रहा हूं, मगर बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगा और तुम उस रिधान और सभी लंकों से दूर रहोगी। जिस पर समायरा उसे घूरते हुए बोली ना रहूं तो। अयांश ने अपने दांत पीस लिए और अपने दांत पीसते हुए बोला, जान से मार दूंगा उन सबको जिसने भी तुमसे क्लोज होने की कोशिश की। माना मेरी गलती थी, मगर उस समय हालात ही वैसे थे। और हां डॉल, इन सब में मेरी गलती है, इसलिए तुम अपने भाई को माफ कर दो। वो तुम्हें बताना चाहता था, मगर मैंने ऐसा करने से मना किया। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? इन सब के पीछे जो कोई भी है, वो इसी घर से है। वो कौन है ये तो नहीं पता, मगर उसने ही ये सब किया है। समायरा ने एक नजर अयांश को देखा। उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। वो उसे बिना कुछ बोले वहां से चली गई। वहीं समायरा के जाने के बाद अयांश ने अपने हाथ को दीवार पर दे मारा। वो गुस्से से बोला, रिधान, यू बास्टर्ड, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी डॉल के आसपास भटकने की, उसे छूने का, उसे टच करने का, सब चीज का सिर्फ मेरा हक है। वो मेरी है। वो अपने दिल पर इशारा करते हुए बोला, वो यहां रहती है, यहां। अगर तूने मेरी जान को पाने की सोची भी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इस वक्त अयांश की आंखों में पागलपन नजर आ रहा था। वो समायरा के लिए हद से ज्यादा पजेसिव था। उसके हाथ से खून बह रहा था, मगर उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो वहां से पार्टी की तरफ गया, जहां सभी लोग बैठे हुए थे। जैसे ही मानसी जी की नजर अयांश के हाथ में पनी, वो घबराते हुए बोली, अंशु, ये क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी? जिस पर सभी लोग अयांश को देखने लगे। वहीं समायरा की नजर जैसे ही अयांश के हाथ पर पनी, वो उसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर कोई भाव नहीं थे। मगर जब अयांश ने समायरा के चेहरे पर खुद के लिए परवाह देखी तो उसका दिल सुकून महसूस करने लगा। वही रितिका जल्दी से अयांश के पास आई और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने को हुई, वो 2 कदम पीछे हो गया। वो गुस्से से रितिका को घूरने लगा। वो नफरत से बोला, डोंट टच मी, जिससे रितिका अयांश को देखने लगी, जिसकी आंखों में उसके लिए नफरत और घिन नजर आ रही थी। जिसे देखकर रितिका की हाथों की मुट्ठियां कस गई। वो अपनी आंसू भरी आंखों से अयांश को देखने लगी, जिसे देखकर अयांश चिढ़ते हुए बोला, मुझसे दूर रहो, तुम हो कौन? हा? और ये रोना बंद करो, तुम्हारा रोना मुझे इरिटेट कर रहा है। जिसे सुनकर समायरा और रितिका दोनों अयांश को हैरानी से देखने लगे। समायरा हैरान थी
क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब समायरा रो रही थी, अयांश उसके रोने पर तनप रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, मगर अभी उसे रितिका का रोना इरिटेटिंग लग रहा था, जो उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था। वही अयांश को खुद को ना पहचानता देख रितिका का चेहरा काला पन गया। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, वो मैं रितिका ओबेरॉय हूं। जिस पर अयांश उसे करेक्ट करते हुए बोला, ओबेरॉय नहीं शर्मा, तुम इशिता आंटी और आदित्य अंकल के मुंह बोले भाई की बेटी हो, राइट? तब तुम ओबेरॉय कैसे हुई? जिसे सुनकर राजपूत फैमिली और राठौर फैमिली हैरान रह गई। वही रितिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब अयांश को कैसे पता चला। उसने नफरत से समायरा को देखा, फिर गुस्से से रोते हुए बोली, ये सब तुमने किया है ना? तुम क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हो? आखिर मेरी क्या गलती है? मैं बचपन से ओबेरॉय मैशन में रही हूं और पहले मॉम डैड भी मुझसे प्यार करते थे, मगर तुमने सबको मेरे खिलाफ कर दिया। वो सबको बताना चाहती थी कि समायरा उसके साथ गलत कर रही है। वही रूहानिका को तो रितिका पर बहुत हंसी आ रही थी। तभी अयांश चिल्लाते हुए बोला, डोंट यू डेयर, हिम्मत भी मत करना मेरी डॉल से इस लहजे में बात करने की, वरना जान से मार दूंगा। वैसे भी तुम एक आउटसाइडर हो, वही बनकर रहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। समायरा का सारांश को माफ करना बटा सारांश का प्यार। वहीं अयांश के इस तरह चिल्लाने से रितिका डर से कांप गई। मानसी जी अयांश को डांटते हुए बोली, अंशु ये क्या तरीका है बात करने का? मगर जैसे ही उनकी नजर समायरा पर पनी, उनकी बात सुनकर जिसके चेहरे के भाव बिगड़ चुके थे, इसलिए वो जल्दी से बोली, मेरा मतलब है ये सब छोड़ो, इधर आओ। इतना बोलकर वो अपने मन में बोली, है महादेव, अपनी बच्ची को नाराज नहीं कर सकती, वरना अगर उसने इस नालायक से शादी करने से मना कर दिया तो। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। वहीं अयांश ने भी एक नजर प्यार से समायरा को देखा और अपनी मॉम के पास चला गया। तभी मानसी जी अनामिका को सबसे मिलाने लगी। जब समायरा की बारी आई तो मानसी जी अनामिका के कान में बोली, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, जिसके पीछे तुम्हारा खनूस भाई बचपन से पागल है। अनामिका ने गौर से समायरा को देखा। उसे देखकर वो हैरानी से बोली, डॉक्टर सारा। मगर उसने ये बहुत धीरे से बोला था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो डॉक्टर सारा को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि एक बार डॉक्टर सारा ने फ्री में उसकी अनाथ आश्रम की बूढ़ी दादी का इलाज किया था। अब वो आश्रम का सारा खर्चा भी डॉक्टर सारा ही उठा रही थी। हालांकि अभी तक समायरा की वो आइडेंटिटी कोई नहीं जानता था, क्योंकि समायरा हमेशा मास्क लगाकर रखती थी। मगर एक बार गलती से समायरा का मास्क हट गया था। तब अनामिका ने उसे देख लिया था। रूहानिका अनामिका को देख रही थी, जो बेहद खूबसूरत थी। अनामिका का चेहरा बिल्कुल मानसी जी की तरह था। अनामिका भी एक्टिंग की ही पढ़ाई कर रही थी। रूहानिका को अनामिका के आने से कोई खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि अब अनामिका भी उसकी तरह सिंघानिया फैमिली की प्रिंसेस थी। यहाँ तक कि अनामिका तो उसके अयांश भाई की सगी बहन थी, जिस पर वो अपनी जान छिड़कते थे। तभी आदित्य जी बोले, ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। तो सभी लोग मैशन से बाहर आ गए। सिंघानिया फैमिली भी तीनों फैमिली को बाहर तक छोड़ने आई। सभी लोग अपनी अपनी कारों में बैठे और अपने अपने मैशन की तरफ निकल गए। मानसी जी ने अनामिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर मैशन के अंदर चले गई। वो उसे लेकर सेकेंड फ्लोर पर गई, जहां उसका रूम था। जैसे ही अनामिका ने अपना रूम देखा, वो हैरान रह गई। वो अपनी आंखों में चमक लिए अपने रूम को देख रही थी। मानसी जी ने जब अनामिका को खुश देखा तो वो भी खुश हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, कैसा लगा रूम प्रिंसेस? अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा है मॉम, मुझे बहुत पसंद आया। मानसी जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अब तुम सो जाओ, कल से कॉलेज जाना है ना? अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मॉम। मानसी जी उसके कमरे से बाहर आ गई। मानसी जी के जाने के बाद अनामिका ने शावर लिया और कुछ देर बाद बाल सुखाकर नाइट ड्रेस पहन लिया। वो बेड पर लेट गई। उसे वो बेड हद से ज्यादा सॉफ्ट लग रहा था।
इसलिए कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई। इधर सारांश की गानी में सारांश समायरा को देख रहा था, मगर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। समायरा को भी ये चीज अच्छे से महसूस हो रही थी, मगर फिर भी वो कुछ नहीं बोली। तभी सारांश बम्बनाते हुए बोला, इस अंशु की वजह से मेरी प्रिंसेस मुझसे नाराज है। इस साले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी समायरा बोली, किसे वही छोड़ेंगे भैयू आप? जिस पर सारांश बेख्याली में बोला, उस अयांश को। मगर तभी उसने ध्यान दिया कि समायरा ने उससे बात की, जिसे सुनकर वो खुश हो गया। वो खुशी से बोला, प्रिंसेस एक बार और बोलो। समायरा ने सारांश का चेहरा देखा, जो आज वापस आने के बाद इतना खुश था। उसने मुस्कुराते हुए बोला, क्या बोलना है भैयू? जिसे सुनकर सारांश की आंखों में नमी उतर आई। वो भरियाए गले से बोला, बच्चा तुमने मुझे माफ कर दिया। जिस पर समायरा बोली, हाँ, मगर सिर्फ इस बार। अगली बार आप मुझे बिना बताए गए तो आई प्रॉमिस मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपको तो पता ही है मैं अपने वादे की कितनी पक्की हूं। जिस पर सारांश बोला, बिल्कुल बच्चा, मैं आज के बाद कभी भी अपनी प्रिंसेस को बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। तभी समायरा की नजर अपने ब्रेसलेट पर पनी। उसने एक नजर सारांश को देखा, फिर प्यार से बोली, भैयू ये ब्रेसलेट बहुत प्यारा है, थैंक यू ब्रेसलेट के लिए। जिस पर सारांश हैरानी से, मगर तुम्हें इस बारे में कैसे पता? क्या विशेष ने तुम्हें इसके बारे में बताया? समायरा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, बस मुझे पता चल गया था कि ये ब्रेसलेट आपने ही मेरे लिए खरीदा होगा। आखिर आपके टेस्ट को जानती हूं। जिस पर सारांश बोला, तो तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद आया ना? वरना मैं तुम्हारे लिए न्यू ब्रेसलेट बनवा दूंगा। समायरा बोली, नहीं, ये ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद आया। खैर, आपको अनामिका कैसी लगी? जिस पर सारांश हैरानी से समायरा को देखने लगा। समायरा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है आप उन्हें और वो आपको पसंद करती है, मगर आप ये मत भूलना आपकी एक और दीवानी उसी घर में रहती है। वैसे भैयू मैं भी अनामिका को ही अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। जिस पर सारांश खुशी से बोला, सच में प्रिंसेस तुम्हें भी वो पसंद है ना? समायरा ने जब सारांश के चेहरे की चमक देखी तो वो मुस्कुराने लगी और प्यार से बोली, हाँ भैयू, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर अपने मन में बोली, भैयू इस जन्म में आपके प्यार को आपका बनाकर रहूंगी। पिछली जिंदगी में अनामिका अपनी फैमिली से नहीं मिल पाई थी, मगर आप और अनामिका एक कॉलेज इवेंट में मिले थे। आपको और अनामिका को फर्स्ट नजर में ही प्यार हो गया था। हालांकि फिर अनामिका गायब हो गई थी। इस बार भी आप दोनों पहले ही मिल चुके हैं, मगर अनामिका गायब होकर वापस आ गई, क्योंकि इस जन्म में अनामिका का अयांश की गानी से एक्सीडेंट हुआ था, मगर पिछले जन्म में अनामिका का एक्सीडेंट किसी और कार से हुआ और हॉस्पिटल पहुंचने तक उसकी मौत हो गई। मगर जब से इस नोवेल में आई हूं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो चेंज हो गई है। समायरा अभी अपने ख्यालों में ही खोई थी। तभी सारांश के आवाज लगाने से वो होश में आई, जो उसे गानी से उतरने को बोल रहा था, क्योंकि वो ओबेरॉय मैशन पहुंच चुके थे। सारांश ने अपना एक हाथ बढ़ाया तो समायरा ने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। वो जल्दी से बाहर निकली। ठीक उसी टाइम और गानियां भी रुकी। समायरा और सारांश एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे। वो मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। तभी विशेष, राध्या और रिधिमा भी उनके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, ओहो, मतलब हमारी जिद्दी बेबी एंजल मान गई। जिस पर समायरा उन सबको घूरने लगी, जिससे वो सब हंबनी में बोले, मतलब हमारा बच्चा मान गया क्या? सारांश बोला, हाँ, पूरे 2 महीनों बाद मेरी प्रिंसेस मुझसे बात कर रही है। मैं आज बहुत खुश हूं। तुम सब लोगों को कर मैं पार्टी दूंगा। जिसे सुनकर राध्या बोली, सच भाई? तब ठीक है, कल भाई और आप भी छुट्टी ले लेना, हम सब शॉपिंग और लंच में जाएंगे। जिस पर सभी ने एग्री किया। वहीं मानव और रितिका ये सब दूर से देख रहे थे। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन लोगों को डर लग रहा था कि अब वो दोनों कैसे प्रॉपर्टी अपने नाम करवाएंगे। मगर मानव ने सोच लिया था वो अनामिका को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। अयांश का राज बटा समायरा की पजेसिवनेस। रितिका और मानव नफरत से उन सबको देख रहे थे, मगर मानव के दिमाग कुछ और ही चल रहा था।
वो सोच रहा था कि वो कैसे अनामिका को अपने जाल में फंसाते, मगर अफसोस ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। वो सभी लोग अंदर चले गए। सबने एक दूसरे को गुड नाइट विश किया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। सिंघानिया मैंशन में आधी रात को अनामिका के कमरे में दो परछाई आई। वो धीरे धीरे अनामिका के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे, मगर अंधेरे की वजह से दोनों का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। दोनों जल्दी से बिस्तर की तरफ आए और दोनों एक एक तरफ आकर बैठ गए। चांद की रोशनी से अब दोनों का चेहरा नजर आ रहा था। ये कोई और नहीं मानसी जी और रणवीर जी थे। दोनों को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो दोनों अनामिका को देखने आ गए। वो ठीक से सोई है या नहीं ये देखने, मगर अनामिका को तो काफी सुकून से सो रही थी। वो दो भी उसे देखते हुए ही सो गए। अगली सुबह जब अयांश अनामिका के कमरे में उसे देखने आया तो वो हैरान रह गया, मगर फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे बहुत सुकून फील हो रहा था। आज उसका परिवार कंप्लीट हो चुका था। उसने अनामिका के फोरहेड पर किस किया, उसके बाद अपनी मॉम के फोरहेड पर किस कर वहां से चला गया। रूहानिका जो उठ चुकी थी, वो अपने कॉरिडोर से जा रही थी। जब उसने अयांश को अनामिका के कमरे से निकलते देखा तो उसे जलन होने लगी। रूहानिका अयांश के पास आई, फिर प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग भाई। अयांश ने एक नजर रूहानिका को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। इतना बोलकर वो वहां से अपने कमरे में चला गया, क्योंकि आज अयांश का ऑफिस का पहला दिन था। वो आज से सीईओ के तौर पर ज्वाइन होने वाला था। इधर अयांश के इतने प्यारे रिस्पॉन्स से रूहानिका खुश हो गई। वो वहां से नीचे चली गई। इधर ओबेरॉय मैंशन में नाश्ते का टाइम हो चुका था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी आदित्य जी रितिका को देखने लगे, जिसे देखकर रितिका खुश हो गई, मगर वहीं समायरा की पकम अपने चम्मच पर कस गई। तभी आदित्य जी बोले, रितिका कल तुम वहां क्या बोल रही थी? जिसे सुनकर समायरा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वही रितिका के चेहरे का रंग उंग गया, मगर फिर वो रोते हुए बोली, अंकल मैं अयांश जी से बचपन से प्यार करती हूं। मगर समायरा के सच बताने की वजह से वो अब मुझसे गुस्सा हो गए हैं, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। मगर वही समायरा और राध्या रितिका को अपनी आग उगलती आंखों से देखने लगे। राध्या गुस्से से बोली, बंद करो अपनी बकवास। हाँ, तुम अयांश भाई को पसंद करती हो, मगर अयांश भाई तुम्हें कभी पसंद नहीं करते थे। जिस पर रितिका रोते हुए बोली, राध्या माना तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर प्लीज तुम अयांश जी और मुझे अलग मत करो। वहीं उसकी बकवास सुनकर समायरा को गुस्सा आने लगा था। वो अचानक से अपनी जगह से उठ खनी हुई, जिससे सब उसे देखने लगे। उसके बाद बेहद ठंडी आवाज, जिससे सब डर से कांप गए। समायरा बोली, तुम अपनी बकवास बंद करो। अयांश तुमसे प्यार नहीं करते, वो मुझसे प्यार करते हैं बचपन से, और मैं भी उन्हें चाहती थी। अगर तुमने हम दोनों के बीच आने की कोशिश की तो तुम्हारी जान ले लूंगी। इतना बोलकर वो बैग पकम कर वहां से चली गई। उसी के पीछे पीछे राध्या भी निकल गई। वही डाइनिंग टेबल पर सब हैरानी से जाती हुई समायरा को देखने लगे। तभी सारांश बोला, डैड प्रिंसेस सच बोल रही है। अयांश हमारी प्रिंसेस से बहुत प्यार करता है। फिर वो गुस्से से रितिका को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम अयांश में भी नजर रखोगी? वो मेरी बहन का होने वाला पति है, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसे सुनकर रितिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं मानव भी नफरत से ओबेरॉय फैमिली को देखने लगा। वो अपने मन में बोला, मेरी बहन को अयांश तो मिलकर रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इतना सोचकर उसने किसी को मैसेज किया, फिर वहां से उठकर बाहर निकल गया। इधर रितिका भी रोते हुए बाहर भाग गई। रिधिमा को तो अब खुद पर ही गुस्सा आता था। वो क्यों रितिका के साथ थी, जो उसकी बेबी की खुशियों में अपनी नजरें गड़ाए बैठी हुई है। उसने भी नाश्ता कंप्लीट किया,
फिर सबको बाय बोलकर वो भी कॉलेज के लिए निकल गई। इधर समायरा की कार में राध्या बोली, ओहो तुम तो बनी छुपा रुस्तम निकली एंजल, मतलब तुम अयांश भाई से प्यार करती हो। जिस पर समायरा बोली, नहीं। राध्या बोली, ठीक है, तुम नहीं प्यार करती तो रितिका उनसे बहुत प्यार करती है। जिसे सुनकर समायरा ने दांत पीस लिए। वो गुस्से से बोली, वो मेरे हैं। अगर किसी ने भी अयांश को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो उसका सामना अपनी मौत से होगा। जिसे सुनकर राध्या के शरीर में कंपी छूट गई। वो हैरानी से समायरा को देखने लगी, जिसका ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। समायरा भी अयांश की तरह बिल्कुल पागल थी। उसके दिल में अयांश के लिए प्यार तो था, मगर वो उससे नाराज थी, क्योंकि उसने दोस्ती का रूल तोमा और उसकी जिंदगी के सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट लोगों ने उसे एक साथ छोड़ दिया। इधर ओबेरॉय मेंशन में डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे। वहीं मानसी जी अनामिका को अपने हाथों से खिला रही थी, वो जो इतने सालों की जुदाई धीरे धीरे मिटाना चाहती थी। उन दोनों को देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान थी। वो सब लोग उन दोनों का प्यार देखकर खुश थे। रोहन को जब पता चला कि उसकी एक और बहन है, वो बेहद खुश हो गया, मगर रूहानी का ये सब इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बचपन से वो सबकी लाडली थी। अचानक से कोई उसकी जगह कैसे ले सकता है? हालांकि अनामिका ने तो उसकी जगह नहीं ली थी, बल्कि उसे जो कुछ भी मिल रहा था उन सब पर तो उसका ही हक था। तभी मानसी जी बोली, प्रिंसेस आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? जिस पर अनामिका बोली, मॉम मैं ग्लोबल हाइट्स कॉलेज में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही हूं। इस बार मैं 2nd ईयर में गई हूं। जिस पर अयांश बोला, ओ सही है, रूही भी उसी कॉलेज में पढ़ती है, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगा, मगर रूहानिका को अनामिका से जलन हो रही थी। फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, हां भाई आप चिंता मत करो, हम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखेंगे। जिससे सभी लोग खुश हो गए। मगर तभी रजनी जी बोली, रूही अनु का अच्छे से ख्याल रखना। जिस पर रूहानिका बोली, जी मॉम। अयांश अपनी जगह से उठा और बाहर चला गया। वो मैंशन से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर सिंघानिया इंडस्ट्री के लिए निकल गया। रास्ते में अचानक उसके सामने एक लड़की आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में उसने ब्रेक लगा दिया, जिससे वो लड़की बच गई। वो लड़की वहां से चली गई। तभी अयांश को याद आया, वो जब लंदन चला गया था तो वो एक बार काम के सिलसिले में इंडिया आया था। उस दिन अनामिका का लास्ट एग्जाम था। वो ऐसे ही रोड पर चल रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो भी अयांश की ही गाड़ी से। उसी के साथ सारांश भी था। जब उसने अनामिका को देखा तो वो हैरान रह गया। अयांश और सारांश का लंदन जाने का कुछ और ही रीजन था, शायद जो अब तक छुपा हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। अनामिका का समायरा से दोस्ती करना। अभी अयांश ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे हॉर्न की आवाजें आई, जिससे वो होश में आया। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। इधर ग्लोबल हाइट्स कॉलेज में इस वक्त सभी लोग अनामिका को देख रहे थे, क्योंकि आज अनामिका रूहानिका के साथ कॉलेज आई हुई थी। सभी को अनामिका की आइडेंटिटी पता चल चुकी थी, इसलिए अब सबने सोच लिया था वो अनामिका को बिल्कुल भी ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अनामिका और रूहानिका दोनों ही क्लास के लिए निकल गए। जब अनामिका रूहानिका के साथ क्लास में पहुंची तो सब उसे ही देखने लगे। तभी अनामिका एक लड़की के सामने खनी हो गई, जिसे देखकर सभी लोग उन दोनों को ही देखने लगे। ये कोई और नहीं आशी ही थी, जो आज काफी दिनों बाद कॉलेज आई थी। आशी ने जैसे ही अनामिका को देखा, वो खुश हो गई। उसने आशी को अपने गले लगा लिया। वो दोनों एक साथ बैठ गए। तभी आशी बोली, तुम उस घमंडी रूहानिका के साथ क्यों थी? जिस पर अनामिका ने एक नजर रूहानिका को देखा, फिर आशी को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर आशी हैरान रह गई।
मगर फिर खुशी से बोली, ओ अनु, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। आखिर तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल ही गई। खैर, तुम इस लंकी से दूर रहना। ये लंकी मुझे ठीक नहीं लगती। ये तो उस रितिका की ही चमची है, और वो रितिका हर बार बच जाती है क्योंकि वो ओबेरॉय फैमिली की बेटी है। जब आशी ने ये बोला, अनामिका को याद आया रितिका ओबेरॉय फैमिली की बेटी नहीं है। उसने ये बात आशी को बता दी, जिसे सुनकर आशी हैरान थी, मगर फिर घिन से बोली, वो घटिया लंकी तो गरीब लोगों को ऐसे देखती है जैसे वो इंसान ना होकर कोई कचरा हो। और आज पता चल रहा है, वो जिसको कचरा समझती है वो खुद भी उसकी कचरे का हिस्सा है। जिसे सुनकर अनामिका कुछ नहीं बोली। वो आशी को देखते हुए बोली, मगर तुम अभी कुछ नहीं करोगी, क्योंकि मैं चाहती हूं ये हम तब करें जब वो कोई फिल्म करेंगी। उस दिन हम ये बात इंटरनेट में ये बात वायरल कर देंगे। रितिका जैसी घटिया लड़की को तो मर जाना चाहिए, मगर अभी अगर किसी को भी पता चला तो वो फिर से ड्रामे कर सबको कन्विंस कर लेगी। मगर जब बाद में पता चलेगा तब सब रितिका को एक झूठी लंकी समझेंगे जो उनसे सिर्फ झूठ बोलती आई थी। फिर उसकी कोई भी स्टेटमेंट उसे नहीं बचा पाएगी। जिसे सुनकर आशी बोली, बिल्कुल। तभी क्लास में एंट्री हुई रितिका की, जिसे देखकर लंके उसे प्यार से देखने लगे। वही लंकियां भी उसे काफी पसंद करती थी। उनके हिसाब से रितिका बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड और मासूम थी, जिस वजह से सब उसे बेहद पसंद करते थे, क्योंकि रितिका ने अपनी इमेज ही इतनी अच्छी बनाई थी। क्लास स्टार्ट हुई, तभी टीचर अनामिका को सबसे मिलवाते हुए बोली, स्टूडेंट ये है अनामिका सिंघानिया। वैसे तो आप लोग इन्हें जानते ही होंगे, मगर मैं आपको इसलिए इनसे मिलवा रही हूं क्योंकि इन्होंने ही आपकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। जिसे सुनकर सब लोग अनामिका को देखने लगे, जो बेहद खूबसूरत थी। अनामिका भी बैठ गई, क्योंकि प्रोफेसर ने थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि ये सभी लोग एक्टिंग के स्टूडेंट्स थे। इधर दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्री में इस वक्त सभी लोग मीटिंग रूम में मौजूद थे। तभी रणवीर जी ने सबके सामने अयांश को सीईओ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे सब खुश और थोमा डरे हुए थे। अयांश सीईओ की कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसे कुछ याद आया। वो अपनी जगह से उठा और मीटिंग रूम से बाहर चला गया। वो लिफ्ट में चढ़ा और वो रिसेप्शन एरिया में आया, जिसे देखकर सब लोग अपनी जगह पर खंगे हो गए। अयांश ने एक नजर सभी को देखा। तभी उसका असिस्टेंट रिहान शर्मा आगे आकर बोला, आप लोगों से हमारे नए सीईओ कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग यहां ध्यान दीजिए। जिससे सब लोग अयांश को देखने लगे। अयांश आगे आया, फिर बिना भाव के अपनी कोल्ड मगर अट्रैक्टिव आवाज में बोला, मैं अयांश सिंघानिया आपका नया सीईओ हूं। मैं बस आप लोगों को इतना बोलना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे काम करते थे, मगर मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूं। मुझे काम चोर और फालतू की गॉसिप्स करने वाले लोगों से सख्त नफरत है। जो भी मुझे काम के अलावा दूसरी बातें करते हुए दिखा, उसे उसी टाइम ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। इसलिए काम अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट। इतना बोलकर वो वहां से लिफ्ट में चढ़ गया। वहीं उसके जाने के बाद सब होश में आए। उन सब का चेहरा रोने जैसा हो गया था, क्योंकि अयांश तो रणवीर जी से भी ज्यादा खतरनाक था। यहां तक कि उसके आसपास से निकलता ऑरा सभी को उसकी बातें मानने पर मजबूर कर रहा था। इसलिए वो लोग चुपचाप काम करने लगे। वहीं ये सब रणवीर जी अपने लैपटॉप में देख रहे थे। उन्हें अयांश पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। तभी अयांश कैबिन में आया। रणवीर जी ने अयांश को सीईओ की चेयर पर बिठा दिया। तभी कैबिन में नॉक हुआ, जिस पर रणवीर जी ने उस शख्स को अंदर आने को बोला दिया। वहां एक लंका खमा हो गया। तभी रणवीर जी बोले, अंशु, तुम इसे बता दो तुम्हें इस कैबिन को कैसा बनाना है। वो इसे रेनोवेट कर देगा। कल जब तुम ऑफिस एज सीईओ ज्वाइन करोगे, तब तक ये कैबिन रेडी हो जाएगा।
जिसे सुनकर अयांश बोला, ठीक है डैड। फिर उसने उस शख्स को सब कुछ बता दिया। उसके बाद वो और रणवीर जी वहां से चले गए, क्योंकि वो कल से ऑफिशियली अपनी सीईओ की कुर्सी संभालने वाला था। इधर ओबेरॉय इंडस्ट्री में सारांश भी सभी एम्प्लॉय से मिल चुका था। उसे तो अपना कैबिन बहुत पसंद आया, इसलिए उसने उसे वैसा ही रखने का डिसाइड किया। मगर वो भी कल से ही ऑफिस ज्वाइन करने वाला था। वो भी घर के लिए निकल गया। उसने पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। ग्लोबल हाइट्स कॉलेज में इस वक्त लंच टाइम हो रहा था। तभी समायरा के सामने एक लड़की खड़ी हो गई, जिसे देखकर राध्या और समायरा उस लड़की को देखने लगे। ये अनामिका थी, जिसे डॉक्टर सारा से मिलना था। वो डॉक्टर सारा की एक फैन थी, जो कोई भी सर्जरी कर लेती थी। डॉक्टर सारा ने बहुत लोगों को बचाया था। तभी अनामिका और आशी भी उनके साथ बैठ गए। अनामिका बोली, समायरा क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जिस पर समायरा ने एक नजर अनामिका को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल। जिससे अनामिका खुश हो गई। अनामिका ने राध्या से भी दोस्ती कर ली। उसने आशी को दोनों से मिलवाया तो वो चारों दोस्त बन गई, जिसे सभी लोग देख रहे थे। वही रितिका जो अभी अभी वहां आई थी। जब उसने अनामिका को समायरा के साथ देखा, उसने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अनामिका को अपनी तरफ करना चाहती थी, ताकि अनामिका के जरिए वो अयांश के करीब जा सके। मगर उसे नहीं पता था, चाहे अनामिका या उसकी मॉम ही क्यों ना बोले कि वो समायरा को छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। वो जितना प्यार अपनी फैमिली और मॉम और बहन से करता था, उतना ही प्यार उसे समायरा से भी था। शायद उससे ज्यादा, क्योंकि वो समायरा के बिना जीने या उसको छोड़ने की सोच भी नहीं सकता था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। रूहानिका और अनामिका की बातें बटा रूहानिका की सोच। तभी वहां लंच भी आ गया। वो चारों लंच करने लगे। अनामिका भी बिल्कुल समायरा की तरह थी, जिसे अपने अमीर होने पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। मगर तभी समायरा को कुछ याद आया। वो आशी को देखते हुए बोली, तुम्हारी एक और दोस्त थी ना? जिस पर वो तीनों समायरा को हैरानी से देखने लगे। समायरा बोली, एक्चुअली जब मैं कॉलेज ज्वाइन करने वाली थी, तब मैंने टॉप स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। जिसे सुनकर तीनों ने सिर हिला दिया। तभी आशी उदासी से बोली, आज अनु और मेरी एक और दोस्त थी, मोहिनी वर्मा, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उसको इन लोगों ने इतना ज्यादा बुली किया कि उसने झट से कूदकर सुसाइड कर लिया। जिसे सुनकर सब हैरान रह गए, मगर समायरा को यह पहले से पता था। समायरा बोली, किसने बुली किया था उसे? जिस पर आशी की आंखों में नफरत उतर आई। वो नफरत से बोली रूहानिका और उसके दोस्तों ने, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी। अनामिका के बाद एक वही थी जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती थी। तब इस कॉलेज में एक डायरेक्टर आए थे। उन्होंने जब सबके ऑडिशन लिए तो उन्होंने उसमें अनामिका और मोहिनी को सेलेक्ट कर लिया। मगर अनु ने तब कोई भी फिल्म नहीं करनी थी, इसलिए उन्होंने फीमेल लीड के लिए मोहिनी को चुना। वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। तभी रूहानिका लोगों ने उसे बुली करना स्टार्ट कर दिया, ये कहकर कि उसने उस डायरेक्टर के साथ सोकर वो फिल्म हासिल की है, वरना वो मोहिनी जैसी फटीचर लंकी को बिल्कुल भी ये मूवी नहीं देते, क्योंकि वो उस लायक नहीं है। वो लोग उसे कहने लगे कि वो अपनी फिल्म छोड़कर रितिका को दे दे, मगर मोहिनी ने मना कर दिया। फिर ये लोग उसे परेशान करने लगे। फिर एक दिन पता नहीं कैसे मोहिनी ने छत से कूदकर जान दे दी, मगर मुझे लगता है वो सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिसे सुनकर राध्या और समायरा हैरान थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद समायरा ने किसी को मैसेज किया और अपना लंच करने लगी। तभी राध्या बोली, वैसे वो मूवी कौन सी थी और अभी कौन उस मूवी को कौन कर रहा है? जिसे सुनकर आशी बोली,
उस मूवी का नाम द गॉडेस नाया है और वो मूवी शायद रितिका करने वाली है। एक हफ्ते बाद उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है, जिससे समायरा की आंखों में चमक आ गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, कर रही थी, मगर कब वो मूवी मैं करूंगी। इतना बोलकर उसने अपना फोन उठाया, फिर एक नंबर डायल कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां से एक अट्रैक्टिव आवाज आई, हेलो प्रिंसेस, जिसे सुनकर अनामिका की धड़कनें तेज हो गई। वो समायरा के फोन को देखने लगी, जिसमें सारांश की आवाज सुनाई दे रही थी। समायरा बोली, भाई मुझे आपसे कुछ चाहिए। जिस पर सारांश बोला, हाँ बच्चा बोलो। तभी समायरा बोली, भाई मुझे द गॉडेस नाया फिल्म चाहिए, उसकी फीमेल लीड का रोल मुझे चाहिए, मगर आप उनसे बोलना जब तक मूवी रिलीज नहीं हो जाती। मेरा नाम किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिसे सुनकर सारांश बोला, ठीक है प्रिंसेस, मैं रात तक तुम्हें बता दूंगा। क्या हुआ? समायरा खुश हो गई। वही आशी हैरानी से समायरा को देखने लगी। आशी बोली, मतलब अब उस मूवी में रितिका काम नहीं करेंगी? जिस पर समायरा बोली, नहीं, क्योंकि रितिका फीमेल लीड के ही रोल करती है, मगर मैंने वो रोल छीन लिया। अब वो इस मूवी में काम नहीं करेंगी, मगर वो बहुत हंगामा करेगी। जिसे सुनकर आशी खुश हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, ये तो ठीक है, मगर शायद उसके पास एक और प्रोजेक्ट है। जिस पर समायरा बोली, हां मगर मैं चाहती हूं वो उस प्रोजेक्ट को करें, तभी तो मजा आएगा। इतना बोलकर वो अपने मन में बोली, इस बार रितिका मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। तुम कभी एक्टिंग लाइन में नहीं आ पाओगी, मगर जब तक तुम्हारी मूवीज रिलीज नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी। मगर उसके बाद तुम्हारे ये मूवीज एक नाइटमेयर जैसी बन जाएंगी। इतना सोचकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद उनका लंच हो गया। वो चारों वहां से बाहर की तरफ चले गए। वहीं रूहानी का भी अनामिका के साथ निकल गई, क्योंकि रूहानी का वैसे तो मोनिका लोगों के साथ बैठी थी, मगर उसने रितिका के साथ बोलचाल बंद कर दी थी। सब पूछते थे क्या बात है, मगर रूहानी का कुछ नहीं बोलती थी। वही रितिका बस इतना ही बोलती थी। रूहानिका को नहीं बात नहीं तो उसकी मर्जी है, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। जिस वजह से कोई कुछ नहीं बोलता था, मगर मोनिका को कुछ गड़बड़ लग रही थी, जिसकी वजह से वो भी आज जल्दी घर के लिए निकल गई। उसने सोच लिया था वो इस बारे में रूहानिका से पूछेगी, क्योंकि रूहानिका तो उससे भी ज्यादा रितिका का सपोर्ट करती थी। मगर अब उसने जैसे रितिका को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। गानी में रूहानिका अनामिका को देखते हुए बोली, तुम बहुत खुश होंगी ना? जिस पर अनामिका रूहानिका को देखने लगी। तभी रूहानिका बोली, तुम उस अनाथ आश्रम से इतने बने घर में जो आ चुकी हो। जिस पर अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल मैं बहुत खुश हूं। आखिर मेरे भाई और मॉम डैड मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। जिसे सुनकर रूहानिका की मुट्ठियां कस गई। उसे बहुत जलन हो रही थी। रूहानिका बोली, जब तुम नहीं थी तब बनी मॉम और बने पापा मुझे ही अपनी बेटी मानते थे। जिस पर अनामिका बोली, वो तो अभी भी मानते होंगे, मगर तुम जो मुझसे बोलने की कोशिश कर रही हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं बनता, क्योंकि मेरे आने से पहले क्या था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मगर तुम इतना जरूर याद रखना, वो तुम्हारे सिर्फ बनी मां है, मगर मेरी सगे मां, बाप और भाई है, इसलिए तुम मेरी जगह नहीं ले सकती। और हां, मैं तुम्हें अपनी जगह लेने भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना है। जैसे तुम्हारा हक है सिंघानिया मैशन में, ठीक वैसे ही वो घर मेरा भी है। इतना बोलकर उसने एक मुस्कान दी और अपने कानों में एयरबड्स लगाकर गाने सुनने लगी। वही उसकी बातें सुनकर रूहानिका के पास कुछ बोलने को रह ही नहीं गया, क्योंकि अनामिका ने जो भी बोला था वो सच था। भले ही रूहानिका कुछ भी कर ले, वो उन तीनों के दिलों में कभी भी अनामिका की जगह नहीं ले पाएगी। इसलिए वो चुप हो गई। वैसे भी उसे पता था, अगर उसने अनामिका के साथ कुछ भी किया तो अयांश और उसकी बनी मां और बने पापा उसे कभी माफ नहीं करेंगे। शायद इस बार अयांश
उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर फेंक दे। वैसे भी अभी भी उसे उसकी बनी माँ और पूरी फैमिली बहुत प्यार करती थी। इन सब की वजह से वो अपना कुछ भी नहीं खोना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो सिंघानिया मैंशन पहुंच गए। वो दोनों मैंशन के अंदर चले गए। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी मानसी जी उन दोनों को देखते हुए बोली, आ गई प्रिंसेस। अनामिका जल्दी से गई और मानसी जी के गले लग गई। फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मॉम आ गई। आपको पता है, आज ना मैंने समायरा और राध्या से दोस्ती कर ली है। तभी मानसी जी बोली, ओ सच में बहुत अच्छा किया। तुम समायरा के साथ अच्छे से रहना ठीक है। तभी उनकी नजर रूहानिका पर पनी। वो उसे देखते हुए बोली, प्रिंसेस तुम उधर क्यों खनी हो? आओ तुम भी बैठ जाओ। थक गई होंगी ना? जिससे रूहानिका के दिल में गर्माहट ने जगह ले ली। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। सूरज सोनाली सिंह, क्या तुम पागल हो चुकी हो क्या? हर चैप्टर में रेटिंग गिराने का क्या मतलब हुआ? स्टोरी नहीं पसंद आ रही तो मत पढ़ो। रितिका का रूहानिका से उसका प्रोजेक्ट मांगना बटा धमकी। मानसी जी की नजर रूहानिका पर पनी। उन्होंने उसे भी बैठने को बोला, जिससे रूहानिका खुश हो गई। उसने अनामिका को देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई जलन नहीं थी, जिसे देखकर वो अपने मन में बोली, उसे तो मुझसे कोई जलन नहीं हो रही, मगर मैं उससे क्यों जलन महसूस करती हूं? फिर खुद से बोली, वो मेरी अपनी बहन है। मैं रितिका जैसी दोगली लंकी की वजह से उससे नफरत नहीं कर सकती। आज के बाद मैं किसी को भी रितिका या किसी और की वजह से परेशान नहीं करूंगी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा ये फोन मोनिका का था। उसने फोन उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मोनिका, क्या बात है, अभी कॉल कर रही हो? जिस पर मोनिका बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रूहानिका ने सबको देखा, फिर अपनी जगह से खनी हो गई। वो वहां से अपने कमरे के लिए निकल गई। वो अपने कमरे में पहुंची, फिर मोनिका से बोली, हाँ अब बोलो क्या बात करनी है? मोनिका कुछ देर शांत हुई, फिर थोड़ी सीरियस आवाज में बोली, रूही सच सच बता, तेरे और रीत के बीच क्या हुआ है? क्योंकि मुझे इतना तो पता है, तू कभी भी बिना रीजन के रितिका से दोस्ती नहीं तोड़ेगी। जरूर कुछ ऐसा है जो तू मुझसे छुपा रही है। मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं ना। रूहानिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी भरे गले से बोली, रितिका मुझे ब्लैकमेल कर रही है। जिसे सुनकर मोनिका हैरान रह गई। वो हैरानी से बोली, मतलब किस चीज के लिए? जिस पर रूहानिका ने उसे सब कुछ बता दिया, मगर साथ ही उसे दोस्ती की कसम देकर रितिका से कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उसने उसे ये सच भी बता दिया कि रितिका ओबेरॉय फैमिली की बेटी नहीं है, बल्कि वो इशिता जी की मुंह बोले भाई की बेटी है, और वो मानव भी उसी का भाई है। जिसे सुनकर मोनिका बिल्कुल शांत हो गई। मोनिका गुस्से से बोली, उस फटीचर घटिया लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई तुझे ब्लैकमेल करने की? और उस घटिया लड़की ने हमसे बचपन से लेकर आज तक पता नहीं कितना झूठ बोला। उसकी वजह से हम हमेशा उस समायरा को परेशान करते थे, मगर समायरा ने नहीं बल्कि ये घटिया लंकी उसकी जगह छीन रही थी। कितनी एहसान फरामोश लंकी है, और हम इस घटिया लंकी को मासूम समझकर उसको प्रोटेक्ट करते थे। तभी रूहानिका बोली, पता है, उस लंकी को इस रितिका ने ही छत से धक्का दिया था, मगर रितिका मुझे धमकी दे रही थी। अगर मैंने किसी को भी उसकी सच्चाई बताई तो वो मुझे ही जेल भेज देगी। जिस पर मोनिका को गुस्सा आने लगा। अचानक उसे कुछ याद आया। वो बिना भाव के बोली, मुझे ऐसा लगता है रिधिमा के बारे में भी इसने हमसे झूठ बोला, क्योंकि रिधिमा हमेशा समायरा का सपोर्ट करती थी, क्योंकि वो उसकी चाचा की बेटी थी, उसकी सगी बहन। मगर रितिका तो इशिता आंटी के असली भाई की भी बेटी नहीं है, वरना वो शर्मा नहीं कपूर होती। जिस पर रूहानिका बोली, हमें रिधिमा से माफी मांगनी होगी। वो हमारी बचपन की दोस्त और हमारी बेस्ट फ्रेंड थी। हम कैसे इस रितिका की वजह से उसे छोड़ सकते हैं? जिस पर मोनिका बोली,
ऐसा करेंगे। कुछ दिन बाद हम रिधिमा के डिपार्टमेंट में जाएंगे और उससे माफी मांगेंगे। वो हमें माफ कर देगी, नहीं भी करेगी तो हम कोशिश करते रहेंगे। हम अपनी रिधिमा को दोबारा पाकर रहेंगे। तभी रूहानिका बोली, ये तो ठीक है, मगर तुम अभी रितिका से दूर मत होना, वरना उसे शक हो जाएगा और वो मुझे उस चीज के लिए जेल भेज देगी जो मैंने किया ही नहीं। जिस पर मोनिका बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा रूही, मैं उस घटिया लड़की के साथ ही रहूंगी। तुम टेंशन मत लो, उसको इसकी सजा मिलकर रहेगी। थोड़ी देर और बात करने के बाद दोनों ने फोन रख दिया। रूहानिका को अब थोड़ा बैटर फील हो रहा था, क्योंकि उसने रितिका के लिए रिधिमा और मोनिका को तो जैसे साइड ही कर दिया था। रूहानिका, मोनिका पहले भी गरीब लोगों से दोस्ती नहीं करते थे, मगर वो कभी भी उन्हें बुली नहीं करते थे। मगर जब उनकी जिंदगी में रितिका ने एंट्री ली, रूहानिका तो मोनिका और रिधिमा को भूल ही गई, और उसकी वजह से मोनिका भी लोगों को बुली करने लगी। बस यहीं से वो लोग बुरे बनते चले गए। इन चीजों में भी रितिका का हाथ था, मगर वो ये सब मासूमियत का मुखौटा पहनकर करती थी, जिससे रूहानिका, मोनिका और रिधिमा को उस पर कभी शक ही नहीं हुआ। और उसने रूहानिका और मोनिका को अपनी ढाल बनाकर अपनी मर्जी का काम भी करवाया। पहले रिधिमा भी उसकी बातें मानती थी, मगर जब उसे पता चला कि समायरा उसकी सगी बहन है, उसने समायरा का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वो रितिका और रूहानिका लोगों से दूर होती गई। फिर एक दिन रितिका ने उन्हें रिधिमा को पूरी तरह से दूर कर दिया। इधर ओबेरॉय मैशन में समायरा और राध्या हॉल में बैठे हुए थे। तभी उन्हें बाहर से रितिका आती हुई नजर आई, मगर दोनों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चली गई। रितिका के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। ये गुस्सा क्यों था, ये समायरा अच्छे से समझ पा रही थी, जिस वजह से उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान खिल गई। वो दोनों भी अपने अपने कमरे में चले गए। इधर रितिका के कमरे में वो गुस्से से सामान पटक रही थी। अभी कुछ देर पहले ही डायरेक्टर मोहित ने उसे उसके कॉन्ट्रैक्ट के पैसे वापस कर फीमेल लीड के रोल से निकाल दिया था, जिससे उसको हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि उसके पास एक और बना प्रोजेक्ट था, जिस वजह से उसे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने एक नंबर डायल किया। तभी सामने से एक नफरत भरी आवाज आई। क्या बात है, क्यों कॉल किया है? जिसे सुनकर रितिका के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। वो गुस्से से बोली, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं तुम जैसी घटिया लड़की से ऐसे ही बात करती हूं। काम बोलो वरना मैं फोन रख रही हूं। जिसे सुनकर रितिका ने अपने दांत पीस लिए। वो गुस्से से बोली, तुम इसके लिए बहुत पछताओगी रूहानिका। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकती हूं। इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जिस पर रूहानिका गुस्से से बोली, भूलो मत, मैं तुम्हारी तरह कोई नकली प्रिंसेस नहीं हूं, बल्कि सिंघानिया फैमिली की असली प्रिंसेस हूं। तुम मुझे धमकी दोगी? जिस पर रितिका तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, ओह रूहानिका, तुम कितनी मासूम हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना किसी सबूत के तुम्हें धमका रही हूं? नहीं डियर, मेरे पास तुम्हारे दूसरों को परेशान करने के वीडियो हैं। हालांकि ये सब तुमने मेरे लिए ही किया था, मगर लोगों को तो ये बात नहीं पता है ना। तो तुम सोच लो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। जिस पर रूहानिका बस अपने दांत पीसते हुए ही रह गई। फिर थोड़ी सीरियस आवाज में बोली, तुम्हारा वो प्रिंसेस ऑफ फॉरेस्ट वाला प्रोजेक्ट मुझे चाहिए। जिस पर रूहानिका गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं वो प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं दूंगी। तभी रितिका बोली, तब तुम जेल जाने के लिए रेडी रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।